सो दोस्तों, M&B इंजीनियरिंग्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से हम पढ़ेंगे रुपीज इन लैक्स में, हमें ऑल अमाउंट्स दी गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। सो देखिए कंपनी का जो सीक्वेंस है, जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। सो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू, तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 237 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 313 करोड़ और पिछले साल कंपनी ने 140 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। सो 140 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर 237 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है। क्वार्टरली 313 का जो रेवेन्यू था वो घटकर 237 करोड़ होता हुआ हमें नजर आ रहा है। बात करें कंपनी की अदर इनकम की, सो इस क्वार्टर की है 4 करोड़ 20 लाख, पिछले क्वार्टर में थी 2 करोड़ 35 लाख और पिछले साल 3 करोड़ के आसपास की कंपनी की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। सो 3 करोड़ के आसपास की अदर इनकम बढ़कर 4 करोड़ 20 लाख हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 2 करोड़ 35 लाख की जो अदर इनकम थी वो भी बढ़कर 4 करोड़ 20 लाख होती हुई देखने को मिल रही है। अदर इनकम कंसिस्टेंटली हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टोटल इनकम की अगर बात करें सो इस क्वार्टर की है 242 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में थी 316 करोड़ के आसपास और पिछले साल कंपनी की टोटल इनकम थी 143 करोड़। सो 143 की हो चुकी है 241 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग आप कह सकते हो कि 80-85% तक ग्रोथ हमें कंपनी के इनकम में देखने को मिल रही है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बात करें तो 316 की जो टोटल इनकम थी वो घटकर हमें 241 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टरली जो है हमें कंपनी की इनकम डाउन जाती हुई देखने को मिल रही है। खर्चों की अगर बात करें तो कंपनी के इस क्वार्टर के जो खर्चे हैं वो देखने को मिल रहे हैं 217 करोड़ के, पिछले क्वार्टर में थे 281 करोड़ और पिछले साल 133 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 133 के खर्चे बढ़कर 217 करोड़ हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टरली 281 के खर्चे घटकर 217 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली खर्चे कम हुए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्के से खर्चे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट की, सो देखने को मिल रहा है 24 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 34 करोड़ और पिछले साल सिर्फ 9 करोड़ 25 लाख का कंपनी ने टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट जनरेट किया था। सो 9 करोड़ का बढ़कर हो चुका है 24 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। क्वार्टरली 34 का घटकर हो चुका है 24 करोड़। तो क्वार्टरली हमें यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में बहुत सारे टैक्सेस के हमें एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं और फाइनल में आता है दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट, जिसको कि हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी कहते हैं। सो यहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ है तो देखने को मिल रहा है 18 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ था और पिछले साल 6 करोड़ 93 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। सो 7 करोड़ के आसपास का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 17 करोड़ या फिर 18 करोड़ की रेंज में जाता हुआ देखने को मिल रहा है सालाना बेसिस के ऊपर। क्वार्टरली भी 28 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो घटकर हमें 18 करोड़ के रेंज में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हर एंगल से क्वार्टरली गिरावट देखने को मिल रही है और ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है और कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें जो प्रोमोटर होते हैं, डीआईएस होते हैं और जो एफआईएस होते हैं, उनकी होल्डिंग जो है हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो कुछ तो भी 6-7% के आसपास देखने को मिल रही है। सो दोस्तों अभी अभी लिस्ट हुई है कंपनी देखने को मिल जाती है, 2000 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। चाहो तो आप इस कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।